दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन अगर एक ऐसी किताब है जिसने इन्वेस्टमेंट को एक नई दिशा दी है, तो वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम। ये किताब पहली बार 1949 में पब्लिश हुई थी और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस समय थी। बेंजामिन ग्रेहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है और उनका सबसे बड़ा स्टूडेंट है वॉरेन बफेट, जो कहते हैं कि ये किताब उनके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट गाइड रही है। ग्राहम का कहना है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो नहीं है जो हर बार मार्केट को बीट करने की कोशिश करे, बल्कि वो है जो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अपने पैसे को सही तरीके से ग्रो करे और कैपिटल को प्रोटेक्ट करे। यही कारण है कि ये किताब सिर्फ नंबर्स या बैलेंस शीट की बात नहीं करती, बल्कि इन्वेस्टर के माइंडसेट, बिहेवियर और साइकोलॉजी की गहराई से चर्चा करती है। इस किताब की शुरुआत एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल डिफरेंस से होती है, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का फर्क। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है थरो एनालिसिस करना और किसी एसेट में सिर्फ तभी पैसा लगाना जब उसमें प्रिंसिपल सेफ रहे और एडिक्वेट रिटर्न मिले। अगर ये दो क्वालिटीज नहीं है तो चाहे आप उसे इन्वेस्टमेंट बोले या ट्रेड, असल में वो स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन में लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर फोकस करते हैं, जैसे कि आज 100 रुपए का शेयर कल 110 रुपए हो जाए तो प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप किसी कंपनी को एक बिजनेस की तरह देखते हो, उसके अर्निंग्स, उसके एसेट्स और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। ग्रेहम बार बार समझाते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को स्पेकुलेशन से बचना चाहिए, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत जल्दी आपको लालच और डर में फंसा देता है और आपके पैसे को रिस्क में डाल देता है। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है हमेशा कुशन बनाकर चलना। मान लीजिए किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, यानी फंडामेंटली वो उतनी वर्थ रखती है। अब अगर आप उसे 100 रुपए पर खरीदोगे तो आपके पास सेफ्टी नहीं होगी, लेकिन अगर आप वही स्टॉक 70 या 80 रुपए पर खरीदते हो तो आपके पास 20 से 30 रुपए का कुशन है। यही कुशन आपको बचाता है अगर मार्केट अचानक गिर जाए। ग्राहम का कहना है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखकर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है और मार्केट किसी भी समय इरेशनल हो सकता है। ग्राहम मार्केट को एक इंसान की तरह डिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पार्टनर है जो रोज आपके पास आता है और आपके बिजनेस का हिस्सा खरीदने या बेचने की ऑफर देता है। कभी कभी वो बहुत खुश होता है और आपको बहुत हाई प्राइस ऑफर करता है, कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाता है और बहुत लो प्राइस पर डील करने को तैयार रहता है। अब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ड्यूटी है कि वो मिस्टर मार्केट की मूर्खता का फायदा उठाए। अगर प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है तब बाय करे, अगर प्राइस ओवर वैल्यूड है तब अवॉइड करे। लेकिन फूलिश इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से इन्फ्लुएंस हो जाता है और गलत समय पर खरीद बेच करता है। यही साइकोलॉजी का खेल है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि मार्केट इरेशनल है और वही इन्वेस्टर सक्सेसफुल होता है जो डिसिप्लिन से काम लेता है और अपने डिसीजंस को मार्केट की रोज की मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता। बेंजामिन ग्रेहम इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। वो सेफ कंपनीज, बॉन्ड्स और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। उसका मेन गोल कैपिटल प्रिजर्वेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को पेशेंस चाहिए और उसे एक बार पोर्टफोलियो बना देने के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है जो ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढता है, डीप रिसर्च करता है और एक्टिवली पोर्टफोलियो मैनेज करता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा हो सकता है। ग्रेहम का मानना है कि हर इंसान को पहले यह समझना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आता है और फिर उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब बात करते हैं इमोशंस और रिस्क मैनेजमेंट की।
ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस का खेल भी है। सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इन्वेस्टर खुद है, उसका फियर और ग्रीड। जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग लालच में आकर ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो डर के मारे पैनिक सेलिंग कर देते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस भी शामिल है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि लॉस से बचना उतना ही जरूरी है जितना प्रॉफिट कमाना। वैल्यू इन्वेस्टिंग इस किताब का सेंट्रल थीम है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी कंपनी की असली वैल्यू निकालना और उस वैल्यू से कम प्राइस पर उसे खरीदना। इसके लिए ग्राहम बैलेंस शीट, अर्निंग्स, डिविडेंड्स, डेब्ट रेशियो जैसी चीजें स्टडी करने पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा इरेशनल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदता है और पेशेंटली होल्ड करता है। इन्फ्लेशन इन्वेस्टिंग का एक बड़ा एनिमी है। अगर आपकी रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कम है तो प्रैक्टिकली आप लॉस में हो। ग्रैहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन्फ्लेशन से बचने के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बॉन्ड्स, स्टॉक्स और कुछ रियल एसेट्स इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन उसकी सेविंग्स को धीरे धीरे खा रहा है, इसलिए उसके पोर्टफोलियो में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन माइंडसेट है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो मार्केट को हर समय जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो कंसिस्टेंट रिटर्न्स और सेफ्टी पर फोकस करता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर ध्यान देता है। वो क्राउड को फॉलो नहीं करता, बल्कि इंडिपेंडेंट रिसर्च करता है और पेशेंस से काम लेता है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट ने कहा था, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चेंज्ड माई लाइफ। आई रेड इट इन 1949 एंड नेवर लुक्ड बैक। बेंजामिन ग्राहम बार बार बताते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम क्राउड की सोच के खिलाफ जाना है। जब सब लोग लालच में बाय कर रहे हों, तब वो कॉशियस रहता है। जब सब लोग डर में सेल कर रहे हों, तब वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी इग्नोर नहीं करता और मिस्टर मार्केट की मूर्खता से प्रॉफिट कमाना जानता है। तो दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस क्विक प्रॉफिट्स या टिप्स से नहीं आती। ये आती है पेशेंस, डिसिप्लिन, रिसर्च और सही माइंडसेट से। अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो इस किताब के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा जानता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और सही साइकोलॉजी के साथ वो हर स्टॉर्म का सामना कर सकता है। बेंजामिन ग्राहम किताब में इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चर बताते हैं। उनका मानना है कि इन्वेस्टिंग का पहला गोल वेल्थ बनाना नहीं, बल्कि वेल्थ को बचाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए ही आया जाता है, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व नहीं कर पाए तो मल्टीप्लाई करना तो दूर, आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा पहले सेफ्टी पर फोकस करता है। वो कभी भी ऐसे स्टॉक्स या एसेट्स में पैसा नहीं लगाता जो अननेसेसरी रिस्क कैरी करते हैं। अब जरा डिफेंसिव इन्वेस्टर के अप्रोच को डिटेल में समझते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। ग्राहम रेकमेंड करते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को बॉन्ड्स और स्टॉक्स में डिवाइड करे। उस समय के हिसाब से उन्होंने 50-50 का एलोकेशन सजेस्ट किया था, यानी आधा हिस्सा सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या हाई क्वालिटी डिबेंचर्स में और आधा हिस्सा ब्लू चिप वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के शेयर्स में। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो 100 कंपनीज का रिसर्च करे और हर स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक में घुसे।
उसका मेन गोल है सिंपल इजी टू मैनेज पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हर समय एक्टिव रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बस उसे सही कंपनीज चुननी है जिनका कंसिस्टेंट डिविडेंड रिकॉर्ड है, अर्निंग्स स्टेबल हैं और जिनका बिजनेस बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव नेचर का नहीं है। अब आते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर पर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर डिफेंसिव अप्रोच से आगे बढ़ता है और एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज तलाशता है। वो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की खोज करता है, स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट करता है जैसे मर्जर्स, एक्विजिशंस या टेम्पररी मिसप्राइसिंग। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर रिस्क लेता है लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं। वो डीप रिसर्च करता है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का डिटेल एनालिसिस करता है और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखता है। ग्रैम बार बार कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर वो मेहनत नहीं करना चाहता तो उसे डिफेंसिव राउट चुनना चाहिए। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो मिस्टर मार्केट की मूर्खता का ज्यादा फायदा उठा सकता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उसे ज्यादा टाइम, एनर्जी और डेडिकेशन देना पड़ता है। बेंजामिन ग्रैम बॉन्ड इन्वेस्टिंग पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि बॉन्ड्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए फाउंडेशन की तरह हैं। बॉन्ड्स आपको फिक्स्ड इनकम देते हैं और आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को खासकर हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर भी बॉन्ड्स को कंप्लीटली अवॉइड नहीं करता, बल्कि वो केयरफुली हाई यील्ड बॉन्ड्स या स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहां भी ग्रैम वार्निंग देते हैं कि हाई यील्ड का मतलब हाई रिस्क भी होता है, इसलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और थरो एनालिसिस जरूरी है। अब थोड़ा फोकस करते हैं स्टॉक सिलेक्शन पर। ग्रैम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा ऐसी कंपनीज चुननी चाहिए जिनका लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्निंग्स और डिविडेंड्स हो। वो इंसिस्ट करते हैं कि मिनिमम 10 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका रीजन सिंपल है, शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी चमक सकती है, लेकिन अगर उसने 10 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है तो वो बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है। साथ ही वो कहते हैं कि इन्वेस्टर को ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचना चाहिए। बहुत लोग 50 से 60 स्टॉक्स खरीद लेते हैं, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि 10 से 30 केयरफुली चोजन स्टॉक्स एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए सफिशिएंट है। अब आते हैं स्पेकुलेशन की प्रॉब्लम पर। ग्राहम कहते हैं कि स्पेकुलेशन पूरी तरह गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग उसे इन्वेस्टमेंट समझकर करते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप स्पेकुलेट कर रहे हो। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी स्पेकुलेशन को अपना मेन स्ट्रेटजी नहीं बनाता। वो उसे बहुत छोटा हिस्सा देता है और क्लियरली उसे अलग रखता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्पेकुलेशन को हॉबी की तरह ट्रीट करता है, मेन बिजनेस की तरह नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फ्लेशन से डील करना। ग्राहम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हर इन्वेस्टर का साइलेंट एनिमी है। आप सोचते हो कि आपकी सेविंग्स सिक्योर है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 5% है और आपका रिटर्न 3% है तो प्रैक्टिकली आप लॉस कर रहे हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन से बचना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, इसलिए उसे स्टॉक्स का कुछ हिस्सा रखना ही पड़ेगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर इन्फ्लेशन हेज के लिए स्टॉक्स, कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और कमोडिटीज पर भी ध्यान दे सकता है। लेकिन यहां भी ग्रैम कॉशन देते हैं कि कमोडिटीज में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम का एक और की इनसाइट है, इन्वेस्टर्स को हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी चाहिए। मार्केट से 15 से 20% वार्षिक रिटर्न सुसंगत रूप से अपेक्षा करना फूलिशनेस है। ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए 6 से 8% की स्थिर सेफ रिटर्न भी बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के जरिए बहुत बड़ा बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग क्विक प्रॉफिट्स चाहते हैं और यही लालच उन्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है।
ग्राहम शॉर्ट टर्म मार्केट फोरकास्टिंग को भी क्रिटिकाइज करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में मार्केट मूवमेंट्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। टीवी एनालिस्ट्स, न्यूज़पेपर्स और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स रोज मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन बताते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो भी गैसिंग ही कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसी नॉइज़ से दूर रहता है और अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल लेसन पर, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। ग्रैम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट नहीं, कंपनी नहीं, बल्कि आपका खुद का बिहेवियर है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पेशेंस रखता है, डिसिप्लिन रखता है और कभी भी अपने इमोशंस को डिसीजंस पर हावी नहीं होने देता। जब मार्केट गिर रहा होता है, एवरेज इन्वेस्टर डर के मारे सेल कर देता है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कामली एनालाइज करता है और देखता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है चीप प्राइस पर अच्छे बिजनेस खरीदने की। जब मार्केट बहुत ऊपर जा रहा होता है और सब लोग ग्रीड में बाय कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कॉशियस हो जाता है और अपने एक्सपोजर को लिमिट करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉरेन बफेट, जो बार बार कहते हैं, Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। बफेट ने यही लेसन द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखा था। बफेट कहते हैं कि ग्रेहम की फिलॉसफी ने उन्हें लाइफ टाइम एज दिया, क्योंकि उन्होंने सीखा कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम क्राउड को फॉलो करना नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट सोचना है। बेंजामिन ग्रैम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा बैलेंस बनाए रखना चाहिए। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बीच कोई कठोर दीवार नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। आप डिफेंसिव भी रह सकते हो और धीरे धीरे एंटरप्राइजिंग की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पास फुल टाइम जॉब है और उसे इन्वेस्टिंग पर ज्यादा टाइम नहीं देना, तो डिफेंसिव अप्रोच बेहतर रहेगा। वहीं अगर कोई पर्सन रिसर्च में टाइम देना चाहता है और उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो वो एंटरप्राइजिंग बन सकता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब यही है कि आप अपनी पर्सनालिटी, टाइम और रिसोर्सेज के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी चुने। ग्राहम खास तौर पर सावधानी देते हैं कि इन्वेस्टर को ग्लैमरस हॉट स्टॉक्स से बचना चाहिए। हर समय मार्केट में कुछ कंपनियां बहुत स्पॉटलाइट में रहती हैं, जैसे आज के टाइम में एआई कंपनीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स। लोग उन स्टॉक्स में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पॉपुलर स्टॉक से नहीं, बल्कि अनपॉपुलर, नेग्लेक्टेड कंपनी से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब सब लोग एक सेक्टर में ओवर एक्साइटेड होते हैं, तो वहां वैल्यूएशंस बहुत हाई हो जाते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी गायब हो जाता है। लेकिन जिन सेक्टर्स को लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, वहां सस्ते और अंडर वैल्यूड जेम्स छुपे होते हैं। यही रीजन है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अक्सर कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अपनाता है। अब जरा फाइनेंशियल एनालिसिस पर चलते हैं। ग्रेहम के हिसाब से किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहले अर्निंग स्टेबिलिटी। क्या कंपनी ने पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाया है? अगर हाँ, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा है डिविडेंड रिकॉर्ड। क्या कंपनी ने डिविडेंड रेगुलरली दिया है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने में कमिटेड है। तीसरा है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी डेट बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि हाई डेट वाली कंपनीज डाउन टर्न में कोलैप्स कर सकती हैं। चौथा है वैल्यूएशन। आपको हमेशा अर्निंग्स और एसेट्स के कंपैरिजन में प्राइस देखना चाहिए। अगर किसी स्टॉक की कीमत उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा है, तो वो डेंजरस टेरिटोरी है। बेंजामिन ग्राहम का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का, जिसमें उन्होंने अर्निंग्स ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स का फैक्टर ऐड किया। हालांकि आज वो फॉर्मूला आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन उसकी कोर फिलॉसफी आज भी रेलेवेंट है। प्राइस सिर्फ तभी अट्रैक्टिव है जब वो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे हो। इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, बल्कि एक रेंज होता है।
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी एग्जैक्ट प्राइस टारगेट नहीं बनाता, वो हमेशा रेंज में सोचता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखता है। अब चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल पर। मान लो किसी कंपनी का शेयर मार्केट में 500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल एनालिसिस से पता चलता है कि उसका फेयर इंट्रिंसिक वैल्यू 650 रुपए है। इसका मतलब है कि अभी स्टॉक अंडर वैल्यूड है और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर वही स्टॉक 1000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो भले ही कंपनी अच्छी हो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे अवॉइड करेगा क्योंकि वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। यही डिफरेंस है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग और इमोशनल इन्वेस्टिंग का। इमोशनल इन्वेस्टर सोचता है कंपनी अच्छी है, ब्रांड स्ट्रांग है, मैं खरीद लूं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सोचता है कंपनी अच्छी है, ब्रांड स्ट्रांग है, मैं खरीद लूं, लेकिन क्या प्राइस भी अच्छा है? अब थोड़ा फोकस करते हैं मार्केट साइकोलॉजी पर। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक तरह से आपकी मानसिक ताकत का टेस्ट है। मार्केट आपको बार बार टेम्प्ट करेगा, कभी जल्दी प्रॉफिट लेने के लिए, कभी पैनिक सेलिंग करने के लिए, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा डिसिप्लिन बनाए रखना है। एग्जाम्पल के लिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लें। उस समय वर्ल्ड भर के इन्वेस्टर्स डर के मारे स्टॉक्स बेच रहे थे। मार्केट में पैनिक था, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट ने कामली एनालाइज किया और बड़े डील्स किए। बफेट ने गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किया जब सब लोग डर रहे थे। रिजल्ट ये हुआ कि अगले कुछ सालों में उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स कमाए। यही है बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल फिलॉसफी, जो असल में ग्रेम के टीचिंग से इंस्पायर्ड है। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट क्लियरली अलग रखना। ग्रेहम कहते हैं कि अगर आपको स्पेकुलेशन करना ही है तो अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा एलोकेट करो और उसे पूरी तरह अलग रखो। जैसे मान लो आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उसमें से आप 8 लाख डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टमेंट्स में डालो और 2 लाख प्योर स्पेकुलेशन में। लेकिन उस स्पेकुलेशन को कभी इन्वेस्टमेंट मत समझो। मानो कि वो पैसा रिस्क कैपिटल है, अगर चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से आप अपनी कोर स्ट्रेटजी को सेफ रखते हो और साथ ही स्पेकुलेशन का थ्रिल भी सेटिस्फाई कर पाते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस पर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा रियलिस्टिक रहता है। मान लो मार्केट का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न 7 से 9% है, तो वो उसी रेंज को मानकर प्लान बनाता है। वो कभी 40% या 50% रिटर्न के पीछे नहीं भागता। जो लोग ऐसा करते हैं वो जल्दी ही किसी स्कैम या रिस्की स्कीम में फंस जाते हैं। ग्रेम कहते हैं कि अगर आप 6 से 8% रिटर्न भी कंसिस्टेंटली अर्न कर रहे हो तो कंपाउंडिंग की ताकत से 20 से 25 साल बाद आपका वेल्थ बहुत बड़ा बन सकता है। इसके साथ ही ग्राहम लॉन्ग टर्म हॉरिजन की महत्ता पर जोर देते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी शॉर्ट टर्म रिजल्ट से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता। वो जानता है कि 1 साल या 2 साल में मार्केट कुछ भी कर सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन 10 से 15 साल के होराइजन में अगर आपने सही कंपनीज चुनी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। यही रीजन है कि बफेट और उनके जैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं हमारा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है हमेशा। अब जरा रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी एक कंपनी या एक सेक्टर पर ओवर एक्सपोज्ड नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नुकसानदायक है। ग्रैम कहते हैं कि 10 से 30 केयरफुली चोजन स्टॉक्स एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है। इससे रिस्क भी स्प्रेड होता है और आप मैनेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप 50 से 60 स्टॉक्स रख लोगे तो वो प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड बन जाएगा और फिर आपको एज नहीं मिलेगा। एक और प्रैक्टिकल एडवाइस जो ग्रैम देते हैं वो है कभी भी बोरोड मनी से इन्वेस्ट मत करो। लेवरेज शॉर्ट टर्म में टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डेंजरस है।
मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और अगर आप बोरोड मनी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट के गिरते ही आप फोर्स्ड सेलिंग के शिकार हो जाओगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा अपने पैसे से इन्वेस्ट करता है और कभी लेवरेज को कोर स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं बनाता। अब आखिर में वॉरेन बफेट का रेफरेंस जरूरी है। बफेट खुद कहते हैं कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने मेरी इन्वेस्टिंग फाउंडेशन बनाई। वो बार बार बताते हैं कि ग्रेहम की फिलॉसफी सिंपल है लेकिन उसे फॉलो करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। बफेट कहते हैं कि अगर कोई बिगिनर सिर्फ 2 चैप्टर्स भी प्रॉपर्ली समझ ले मिस्टर मार्केट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो भी वो बाकी 90% इन्वेस्टर से बेहतर होगा।